everyone, and welcome to Harshita Mahesh Psychology. I hope you're all doing great. चलिए, so if you are watching me for the first time, if you are coming on this channel for the first time, make sure you subscribe to the channel because हम क्या करते हैं, हम नेट का, गेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका हर तरीके का साइकोलॉजी रिलेटेड जो एग्जाम होगा उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे. सभी कुछ, you don't have to refer to any other source or anything. All of your psychology will be covered at one single place. चलिए, नाउ आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं योर 6 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक नेट जेआरएफ. आपका जून का अटेम्प्ट खत्म हो चुका है. जून वाला सेशन आपका पूरा हो चुका है. अब रिजल्ट कुछ टाइम में आने ही वाला है. बट जैसे कि आप लोगों ने, जिन्होंने एग्जाम दिया था जून में, उन्होंने अपनी प्रोविजनल आंसर की देख ली होगी, उससे उन्होंने अपना स्कोर भी देख लिया होगा. सो यू हैव एन आइडिया कि आपका कैसा क्या रह रहा है. नाउ अब हमारे लिए ये चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि हमें नेक्स्ट 6 महीनों में क्या करना है. हो सकता है ये किसी का पहला अटेम्प्ट होगा, तो उसके लिए भी जरूरी है. बिकॉज हमें नहीं समझ में आता है, जब हम पहली बार कुछ कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ आता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है, करना है तो कैसे करना है, पूरे दिन में क्या करें, पूरे वीक में क्या करें, मंथ कैसे करें, यूनिट्स को कैसे डिवाइड करें. बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हमें होते हैं. तो हम उन्हीं चीजों को एड्रेस करेंगे कि आप किस तरीके से इन 6 महीनों को डिवाइड करें अपनी प्रिपरेशन के लिए. बिकॉज दिस 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक इन योर लाइफ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 महीने रहेंगे आपके फॉर योर नेट जेआरएफ इन दिसंबर 2025. बिकॉज येस, योर जेआरएफ एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके आगे के लाइफ के बहुत सारे एरियाज को डिटरमाइन करेगा. तो उसी को हम डिस्कस करते हैं आज कि आपको क्या करना है. चलिए, नाउ इट्स ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन. आई नो आप में से जो भी बच्चा आज ये वीडियो देख रहा है, तो सभी के मन में एक चीज होगी कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा कैसे ही होगा, मुझसे तो नहीं हो सकता. हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती है. सो सी, हमें लग रहा है कि सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है, कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, इतना जो आपका कट ऑफ है वो इतनी हाई जा रही है. लेकिन देखिए, जब भी हम कोई काम करने लगते हैं ना, वो हमेशा मुश्किल ही होता है. हमें हमेशा वो मुश्किल ही लगता है क्योंकि हमने उसको किया ही नहीं है, हमने उसको शुरू ही नहीं किया है. वैसे ही ये भी है. ये एक बहुत बड़ी जर्नी है. आप देखिए, इतनी बड़ी जर्नी है, आप यहाँ पे हैं. यस, ये डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये रोड सीधी नहीं है, ऐसे ड्राइव करना है आपको. लेकिन जब धीरे धीरे ड्राइव करोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे आगे, तो यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे ऐसे जाएंगे, फिर इस तरीके से जाएंगे, तो क्या ये रास्ता पूरा हो जाएगा? हो जाएगा. धीरे धीरे इस माउंटेन पे जब हम चढ़ने लगेंगे, तो यस, यहाँ पे एक दिन जरूर हम पहुंचेंगे. तो हमें क्या लेना है? हमें वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हमें लेने हैं. जैसे बच्चा छोटे छोटे कदम लेके चलना सीख जाता है, वैसे ही हमें भी सीखना है, हमें दौड़ना है. एंड रिमेम्बर, मैनिफेस्ट करो उस दिन को जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा एंड यू विल गेट जेआरएफ. आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई गॉट माई जेआरएफ एंड आई स्टिल रिमेम्बर हाउ हैप्पी आई वॉज. आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स. आप भी नहीं कर पाएंगे. और फिर उस दिन आप सोचेंगे कि यार कितना डिफिकल्ट लगता था, ऐसा लगता था कि होगा ही नहीं. बट सी, आई हैव डन इट एंड यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड आई वॉन्ट यू टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. समझ रहे हैं? तो इसलिए यू डोंट हैव टू वरी अननेसेसरीली. थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस हमें जरूर रखना चाहिए क्योंकि ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. लेकिन जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, उसको जब हम रखते हैं, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस रखते हैं, तो इट इज गोइंग टू हैम्पर योर परफॉर्मेंस. इट इज गोइंग टू हैम्पर योर प्रिपरेशन. सी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट डिफिकल्ट. जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू. अच्छा, ये सिलेबस इतना कर लिया तो हो जाएगा, ये माइंडसेट रखिए कि अच्छा, ये चीजें हमें करनी है, ऐसे ऐसे यूनिट्स कंप्लीट करनी है, ये मॉक करना है, ये पीवाईक्यू करना है, और देखो हो गया. जब इसको थोड़ा सा आसान लेके चलेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू. जो जर्नी है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी क्योंकि हमें पता है कि अच्छा ये करना है और हो जाएगा. जब हम इसको एक बहुत ही बड़ा वो टास्क लेके चलेंगे, तो ऑब्वियसली कोई बहुत डिफिकल्ट चीज होती है तो उसको हमको खुद को करने में जोर आता है. कोई इजी चीज होती है तो हमको लगता है हाँ ठीक है, इजी तो है, आसानी तो है, अभी करके खत्म कर देते हैं. तो उस चीज से, उस तरीके से इसको लेके चलिए, यू विल गेट इट. समझ रहे हैं आप? चलिए, नाउ अब अगर आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है इसकी,
तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे फॉर द फ्री आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, अपने साइकोलॉजी पेपर 2 को प्रिपेयर कर सकते हो। आई विल बी कवरिंग होल ऑफ योर सिलेबस बिकॉज आई नो कि कोचिंग्स वगैरह में और इन सब चीज़ों में कितना आपका पैसा वेस्ट होता है। देयर इज सो मच wastage of money that we put on subscriptions. But here I will be covering paper 2 of your psychology, paper 2 psychology fully. जो आपकी टीचिंग होगी वो बायोलिंगुअल होती है, इंग्लिश एंड हिंदी, और आपको नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। हम पीवाईक्यूज कवर करेंगे, हम मॉक टेस्ट करेंगे, हम सभी चीजें करेंगे। आपको जो भी डाउट हो वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। इट इज ऑल गोइंग टू बी ऑन द यूट्यूब। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए, इनमें से किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये कोर्स करते हो, आप रेगुलरली क्लासेस को कवर करते हो, आई कैन गारंटी यू कि आपका 90 प्लस पेपर, 90 प्लस क्वेश्चंस इन योर पेपर 2 साइकोलॉजी वुड बी फ्रॉम दीज क्लासेस। चलिए नाउ, अब अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे आपको इस तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी हर यूनिट के लिए। आप वहां पे जाइए, क्लासेस लीजिए। कोशिश करिए फर्स्ट क्लास से ही शुरू करें, कोशिश नहीं, आपको ऐसा ही करना है। यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑफ द यूनिट। और इनकी जो पीडीएफ रहती है वो पीडीएफ भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाती है। कमेंट सेक्शन में देखो, इस तरीके से मैं लिंक देती हूँ। हर क्लास के नीचे उस क्लास का पीडीएफ रहता है, उसको लिंक पे क्लिक करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। सो ये तो आपका ओवरव्यू था कि हम किस तरीके से करने वाले। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इन दीज 6 मंथ्स के, ताकि हमारा जो जेआरएफ है वो हो जाए। देखिए, अब जुलाई का आपका आधा महीना निकल चुका है। इट इज 12th ऑफ जुलाई टुडे। अभी देखो, और जैसा कि अगर मैं मेरी पर्सनल से बात करूं तो हम इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी कर चुके हैं। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ कर रहे हैं, आपने इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी हम कर चुके हैं। वी जस्ट हैव 2 or 3 क्लासेस जो हमारी बच रही है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की। तो हमें क्या करना है, हमें हर मंथ 2 यूनिट को टारगेट करते हुए चलना है। हम जुलाई के अंदर 2 यूनिट करेंगे, आप भी जुलाई के अंदर 2 यूनिट करिए। आप मेरे साथ करना चाहते हैं, आप किसी और के साथ करना चाहते हैं, आप जैसे भी करें, आप हर बार 2 यूनिट को कवर करिए। सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वी विल बी कवरिंग इन जुलाई। यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी हम शुरू में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो लंबा यूनिट है, दूसरा डिफिकल्ट यूनिट है। पहले करेंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए 4 महीने मिल रहे हैं, आपको डाउट क्लेरिफिकेशन के लिए इतने सारे महीने मिलेंगे। दैट्स हाउ वी विल डू इट। तो अगस्त के अंदर यूनिट 3 एंड यूनिट 4 वी विल बी कवरिंग। हाँ देखो, ऐसे जरूर हो सकता है कि आपका कभी ऐसा हो कि यूनिट 2 का कुछ क्लासेस आपको यहाँ करनी पड़ रही है, यूनिट 4 का ऐसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी विल मेक श्योर कि अपना अपन नवंबर तक कोर्स पूरा करें। और आपको भी ये चीज करनी है कि आप नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करके रखें। लास्ट डे ऑफ द नवंबर आपका लास्ट यूनिट होना चाहिए 10th का। वहीं अगस्त में 3 और 4, सितंबर में आप यूनिट 5 एंड यूनिट 6 करेंगे फॉर पेपर 2, अक्टूबर में यूनिट 7 यूनिट 8 और नवंबर में यूनिट 9 और यूनिट 10। यस, आप इसको शफल कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैंने इसको मेरे अकॉर्डिंग बनाया है क्योंकि इस तरीके से मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आपको ऐसा लगता है कि आप यूनिट 1 और यूनिट 4 करना चाहते हो, यूनिट 2 और यूनिट 3 साथ में करना चाहते हो, इट इज अप टू यू। लेकिन रहता क्या है, क्योंकि आपको एनटीए ने इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया तो कुछ ना कुछ सोच के प्रिस्क्राइब किया होगा। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे समझ के आते हैं जो हमें आगे हेल्प करती है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ समझते हैं जो यहाँ हेल्प करती है। दैट इज वाई ये सीक्वेंस इस तरीके का है। तो आई विल बी रेफरिंग टू दिस सीक्वेंस which the NTA has prescribed. You can also do the same, or you can do whatever you want to do, but try to cover 2 units in each month. उसके साथ में आपको पेपर 2 भी रखना है। अब जैसे जुलाई के हमारे पास 15 दिन बचे, तो थोड़ा सा आप इजी लेके चल सकते हैं। 70% ऑफ योर टाइम शुड गो टू योर पेपर 2 और 30% ऑफ द टाइम योर टाइम शुड गो टू पेपर 1। जैसे अब जुलाई में आप क्या कर सकते हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, थोड़ा लेंदी यूनिट है, और अब जो उसके क्वेश्चन का लेवल है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, गिव 15 days टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसको आप कवर करिए। अगस्त से आप करिए मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारी दो, मैथ्स और आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब मैथ्स के साथ में आपका डीआई भी आता है।
सो व्हाट यू नीड टू डू इज अगस्त में यू हैव टू स्टार्ट, अगस्त पूरा आप इसको दीजिए, आपकी मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स यू हैव टू डू मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एवरी सिंगल डे। आपको हर दिन मैथ्स के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको हर दिन डीआई का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, अब आपने सपोज आपने कर लिया और करके आप उसको रिवाइज ही नहीं करोगे, करके आप उसके क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भूल जाओगे। सबसे बड़ा इशू यहीं पे यही है कि मैथ्स कर लिया, एक बार तो सब समझ में आ गया कि रेशो के क्वेश्चन कैसे होते हैं, कंपाउंड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेकिन 2 महीने बाद उसको वापस खोल रहे हैं तो याद ही नहीं है कि कैसे होते हैं। वो वाली चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इनको हर दिन रिवाइज करना है। पहले कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए, पहले मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स करिए, साथ में हर दिन क्वेश्चन करिए प्रीवाईक्यू एवरी सिंगल डे। जब ये यूनिट कंप्लीट होती है तो उसके साथ में क्वेश्चन, एक यूनिट कंप्लीट किया उसके साथ में उसकी पीवाईक्यूज, इस तरीके से आप करिए। एंड सेम फॉर द पेपर वन एज वेल। बट इन्हें हमें क्या करना है, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को हमें इस मंथ में भी रिवाइज करना है, हमें इस मंथ में भी रिवाइज करना है, और हमें यहाँ पे तो करना ही करना है। फिर सितंबर में आप आईसीटी, आईसीटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और साथ में आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट उसमें जाएगा बिकॉज मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग तो साथ में जा ही रही है। अक्टूबर में अगेन हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। और क्या करना है, साथ साथ में मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। तो आपका ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 4 महीनों में आपका पेपर वन तो कंप्लीट हो ही जाएगा, अगर आप अभी जुलाई से भी शुरू करते हैं तो। नवंबर दिसंबर क्या करेंगे, नवंबर में आप पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे पेपर वन को, रिवाइज एवरी सिंगल यूनिट एवरी सिंगल डे। मतलब हर दिन, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको सारी यूनिट्स रिवाइज करनी है, बट हर दिन आपको पेपर वन रिवाइज करना है। कोई भी यूनिट उठाइए उसको रिवाइज करिए। जैसे एक दिन पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, 2 दिन बैठ के उसको रिवाइज किया, फिर एक दिन आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, एक दिन हायर एजुकेशन कर लिया, फिर वापस इस तरीके से रिपीट करते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, टॉपिक्स को रिवाइज करते जाइए। तो नवंबर आपका पूरा का पूरा रिवीजन के लिए जाना चाहिए फॉर पेपर वन। जितनी बार हो सके उतने बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, दैट यू शुड बी डूइंग। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट, आप इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी करेंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आप आरएम एंड स्टैटिस्टिक्स करेंगे, आप उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये हम भी हमारे कोर्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे ही अपना इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट होगा वैसे ही नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा, अ, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। जो भी यूनिट करते हो पहले पढ़िए और फिर देखिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके कि आपसे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसा ही चल रहा है। अब देखो, 2 चीजें और बचती हैं आपकी। पहला, आपका जो पेपर वन के अंदर एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो रिसर्च एप्टीट्यूड मैं आपके लिए कवर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें हैं जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है साइकोलॉजी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स का, रिसर्च का। तो उसमें हमारा जो पेपर वन का रिसर्च मेथड से ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाता है। एक 10% कुछ आपका आईसीटी से रिलेटेड जो रहता है, टूल्स वगैरह का, प्लैग वगैरह का, ये सब चीजें जो रहती हैं, वो कुछ एक छोटा सा एस्पेक्ट है 10% का, जो मैं आपको स्पेसिफिकली आई विल कवर इट फॉर यू। तो आपको उस यूनिट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, साथ साथ में ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नाउ एक चीज आपको और करनी है, वो आपको कल से ही शुरू करनी है। एक डीआई और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये आपको हर दिन सॉल्व करना है। हर दिन आप एक डीआई सॉल्व करेंगे, हर दिन एक कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं करेंगे आप। 5 क्वेश्चन इसके होते हैं, 5 क्वेश्चन इसके होते हैं। यू हैव, दिस इज ऑफ योर 20 मार्क्स इन योर हैंड्स, दिस इज ऑफ 20 मार्क्स। आप 20 मार्क्स बहुत आराम से यहाँ पे कवर कर सकते हैं, 5 into 2, 5 into 2, 10 और 10। तो ये 20 मार्क्स की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए, कल से ही शुरू कर दीजिए। ये आपको हर दिन करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। Now, अब आप क्या करेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डेली डीआई एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना है, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंशन का एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना है। अब
वीकली यू हैव टू रिवाइज। जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, कोशिश करिए सैटरडे और संडे वीकेंड पे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 को रिवाइज करें। पेपर 1 में आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो आपको आपका वीकेंड का 30% ऑफ द ड्यू टाइम किसको देना है? पेपर 1 को देना है। और 70% ऑफ योर वीकेंड शुड गो टू योर पेपर 2। जितना भी एक हफ्ते में पढ़ते हैं वो सभी चीजें रिवाइज करिए सैटरडे संडे को, अदरवाइज भूल जाएंगे, क्योंकि यूनिट्स क्या होती चली जाएंगी, आप रिवाइज नहीं करेंगे, अगेन यू विल बी बैक टू जीरो। रिविजन इज नेसेसरी। 2 यूनिट हो गई है, सैटरडे संडे निकालिए, बैठ के पढ़िए। जितना हो चुका है ना आपका, जितना कोर्स आप कर चुके हैं, उतने कोर्स को रिवाइज करते रहिए। हमें रिवीजन नहीं छोड़ना है। अगर रिवीजन छोड़ दिया तो फिर बस खत्म है, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो। रिवीजन इज रियली रियली नेसेसरी। प्री स्टडी रिव्यू, हर दिन नए टॉपिक को शुरू करने से पहले कल जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब तक कंटेंट कम है तो कोशिश करो पहले की क्लासेस भी रिवाइज कर लो, पहले का जो नोट्स है वो भी रिवाइज कर लीजिए 20-30 मिनट्स निकाल के। अगर जैसे जैसे अब क्योंकि बढ़ता रहेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारा करें। जस्ट गिव 15 to 20 और 20 to 30 मिनट्स टू व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर। आज का कंटेंट शुरू करने से पहले कल जो पढ़ा था उसके लिए 15 से 20 मिनट निकालिए, उसको हर दिन रिवाइज कीजिए। और वीकली तो आप सैटरडे संडे को करेंगे ही सारा कुछ रिवाइज जो आपने किया है। हर 15 दिन से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करिए। तो इस तरीके से रिवीजन आपको रेगुलर रखना है, यानी कि एक दिन का रिवीजन, 7 डेज का रिवीजन, 15 डेज पे रिवीजन, और एक आपका मंथली रिवीजन। इस तरीके से यू हैव टू रिवाइज। तभी जो चीजें होंगी ना, वो तभी चीजें यहाँ बैठेंगी और लॉन्ग टर्म के लिए बैठेगी। वरना तो बस हम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का सारा वो रिमूव होता जाएगा। वो हमें नहीं करना। उसके वो अगर हो गया तो फिर तो कितना ही कोर्स करवा लो, आपको सब कुछ अगर 100 to 100 वाले क्वेश्चंस भी आपको सारे यहाँ पे करवा देंगे ना, तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक सीरियसली, व्हाट विच इज रिविजन। चलिए, दिसंबर में हम क्या करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, यूनिट वाइज प्रिपेयर करेंगे आप पेपर 2 को। विच मीन्स हम रिवाइज करेंगे पेपर 2 को बाय यूनिट्स। हर दिन का एक यूनिट एंड मॉक। एवरी सिंगल डे वी विल हैव मॉक, यू विल हैव टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगर आप खुद से कर रहे हैं, किसी और के साथ कर रहे हैं, तो भी आपको यही करना है। हर दिन एक यूनिट को रिवाइज कीजिए, हर दिन एक मॉक दीजिए। टॉपिक 1 को वी विल रिवाइज थ्रू टॉपिक्स। ये टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे हम पेपर 1 का। क्योंकि देखो क्या होता है, आपने भी 3-4 महीने पढ़ लिया है, खूब पढ़ लिया है। लास्ट के महीनों में जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 80% पेपर जिन टॉपिक से बनता है उन पे हम फोकस करेंगे। तो हम ये 80% भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि हम 3-4 महीने इनको भी बहुत अच्छे से करके आए हैं, और वो 20% तो हमारा हो ही गया है। तो टॉपिक पेपर 1 को टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे, पेपर 2 को यूनिट वाइज रिवाइज करेंगे। मॉक, यू हैव टू गिव मॉक एवरी सिंगल डे एंड देन रेक्टिफाई योर मिस्टेक। जो क्वेश्चन आपका गलत होता है, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, उसको रेक्टिफाई करिए, उसको एनालाइज करिए। हर दिन जो आप पेपर देते हैं, नॉट जस्ट इन द दिसंबर, इस दौरान भी, इस प्रिपरेशन के फेज में भी, आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई मॉक आप दे रहे हो, उसमें भी आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है ना, उस क्वेश्चन के टॉपिक पे जाइए, उस क्वेश्चन के कंटेंट पे जाइए। मतलब उस टॉपिक, जो उस क्वेश्चन किससे रिलेटेड टॉपिक है, उस टॉपिक को जाओ, उस टॉपिक को पूरा पढ़ो। इसमें आलस नहीं करना है हमें। जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका टॉपिक देखिए, अच्छा इस टॉपिक का ये चीज गलत हुई, उस टॉपिक पे जाइए, उस टॉपिक को उसी दिन पढ़ लीजिए। ये बहुत काम करेगा आप लोगों के लिए। पीवाईक्यू जो हम सॉल्व करेंगे, उस क्लास को, उस पीडीएफ को जितना हो सके उतनी बार सॉल्व करिए, बार बार करिए। समझ रहे हैं ये चीज आप लोग? सो आई गेस दिस इज इट। अगर आप ये चीजें करते हैं, इस तरीके से आप शेड्यूल को फॉलो करते हो, तो आई कैन गारंटी यू, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके जेआरएफ लेने से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करो। आई विल मेक श्योर कि मैं उन सभी डाउट्स को एड्रेस करूं।
अब आपके लिए नेक्स्ट मैं एक पेपर वन के लिए भी वीडियो लेके आऊंगी कि पेपर वन के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको पेपर वन को कवर करना है, क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं, उससे एक डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे पेपर वन को भी। किसी ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इट इज हर्षिता महर्षि साइकोलॉजी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे, और सभी कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड हम कवर करते हैं। रेगुलरली हमारी 8 PM पे क्लासेस होती है, 8 PM पे रेगुलरली हमारी लाइव क्लासेस रहती है। और अभी हम यूनिट वन कर रहे हैं, पेपर टू का यूनिट वन हम कर रहे हैं, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसलिए